नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। देहरादून के अभिनव उनियाल को कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बधाई दी है। क्लास 12th में 99.6% अंक हासिल करने वाले अभिनव उत्तराखंड के टॉपर रहे हैं। CBSE की परीक्षा में अभिनव पूरे देश में तीसरे नंबर पर रहे। अभिनव ने पूरे प्रदेश क्षेत्र और स्कूल का नाम बढ़ाया है। वहीं विधायक ने कहा कि अभिनव से छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने 12वीं की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाली ईशिका गोस्वामी, आस्था और अमन नेगी को भी घर जा करके बुके दे करके बधाई दी है। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जो देहरादून जोन है उसमें अभिनव ने जो CBSE का बोर्ड है उसमें 12th में टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक इनका 3rd है, यानी तीसरे नंबर पर। मुझे इस बात की खुशी है कि इनके परिवार में प्रतिभा कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही है। बेटा छोटा अर्निम, इसने हाई स्कूल में भी 94% मार्क्स लिए। इससे अंदाज जाता है कि इन्होंने जो मेहनत की है, जो इनका काम पढ़ाई का तरीका है, बहुत जबरदस्त है। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, इनको बधाई दे रहा हूँ। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा को लेकर के बैठक की और ये बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई। बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद रहे। बैठक में 9 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर के मंथन किया गया है। तो आपको बताते चलें, देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक की है और ये बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई है। बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में हुई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद रहे। बैठक में 9 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर मंथन किया गया है। बात हो रही है प्रभारी महोदय। CLP साहब का विशेषाधिकार है और मुझे लगता है कि गंभीर विषय है और CLP साहब इसमें कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और समय समय पर CLP की बैठक होती रहती है। उस बैठक में इस विषय में चर्चा विमर्श किया जाएगा। आज भी हमारे जो सीनियर्स हैं, इन लोगों ने उसमें बातचीत की है कि आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी। उनके घर में कोई अनुष्ठान चल रहा था जिसमें हमारी जो सनातन पद्धति है उसके अनुसार कंकड़ बदने के जो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक की हमारी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चर्चाओं का दौर चल रहा है। आखिर कांग्रेस की ओर से किसने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिसको लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने को लेकर के 26 जुलाई को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने जा रही है, जिसके बाद वे दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में यहां की वर्तमान परिस्थितियों, क्रॉस वोटिंग, संगठन को मजबूत किए जाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर के जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। आखिर कांग्रेस की ओर से किसने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है, जिसको लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस 26 जुलाई को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने जा रही है और जिसके बाद दिल्ली जाकर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में यहां की वर्तमान परिस्थितियों, क्रॉस वोटिंग, संगठन को मजबूत किए जाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है क्योंकि 26 तारीख को सोनिया जी को फिर से सम्मन किया है। 26 तारीख को हम यहाँ सत्याग्रह करने वाले हैं गांधी पार्क में, और उसके बाद ही फिर जो टाइम वहाँ आगे का प्रस्तावित होगा उसमें करेंगे। चर्चाएं यहाँ की स्थितियों को लेकर है, क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जो अब कांग्रेस को हम कैसे स्ट्रेंथ दें, आगे को मजबूत बनाएं, उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ विचार विमर्श होना है। उसी के लिए सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 99.8% अंक हासिल करके देहरादून रीजन में टॉप करने वाली दून की अग्रिमा प्रधान को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। साथ ही अग्रिमा के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अग्रिमा प्रधान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अग्रिमा को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करी है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मानित किया है। अग्रिमा प्रधान ने टॉप किया, जिसके बाद माता पिता को भी सम्मानित किया गया। तो अग्रिमा प्रधान ने टॉप किया, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। सभी टॉपर्स को, सभी बच्चे जो पास हुए हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मुझे आज बहुत खुशी है कि अग्रिमा प्रधान आई थी, मुझसे मिली। बहुत ही डायनामिक बच्चा है, देखकर खुशी हुई। आर्मी बैकग्राउंड की बच्ची है, उनके पिताजी आर्मी में सेवारत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चे से मिलकर। एक तो वो टॉपर तो है ही, साथ ही एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जो कि देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए कार्य करना चाहती है। उससे मैंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उनके माँ पिताजी को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं उनको दी मैंने। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों ने शहर में जगह जगह खाली पड़े स्थानों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। डाक कांवड़ में शिव भक्त वाहनों पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कार, बाइक, ट्रैक्टर, ट्रक पर सवार होकर शिव भक्तों के आवागमन का सिलसिला जारी है। इस कारण भगवानपुर और बहादुराबाद टोल प्लाजा को आवागमन के लिए फ्री कर दिया गया है। तो आपको बताते चलें, भारी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। 26 जुलाई तक हरिद्वार में टोल टैक्स को फ्री किया गया है, क्योंकि शिव भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। और ऐसे में शिव भक्तों के लिए और सभी के लिए 26 जुलाई तक हरिद्वार में टोल टैक्स फ्री रहेगा। कांवड़ लेने के लिए लगातार शिव भक्तों का हरिद्वार आने का जो सिलसिला है वो जारी है। लक्सर से होकर के हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़ियों का पुलिस ने स्वागत किया है और कांवड़ियों को पानी, फल और आवश्यक वस्तुओं का भी वितरण किया गया। उत्तराखंड पुलिस की इस पहल की स्थानीय जनता और हरिद्वार आ रहे कांवड़ियों के द्वारा काफी प्रशंसा की गई है। तो आपको बता दें, कांवड़ियों का जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। वही लक्सर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों ने कांवड़ियों का स्वागत किया, उन्हें फल और खाने पीने का सामान वितरित किया गया है। तो कांवड़ लेने के लिए लगातार शिव भक्तों का हरिद्वार आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कांवड़ियों पर कई जगह फूल की वर्षा की जाती है। और अगर हम बात करते हैं लक्सर की, तो पानी और फल बांट करके कांवड़ियों का स्वागत किया गया। उनकी पूरी मदद करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पुलिस ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उन्हें खाने पीने का सामान वितरित किया, पानी यहाँ पर दिया गया है, उन्हें फल बांटे गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत का जो तैयारी है वो की गई है। और ऐसे में जो लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। तो पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर कांवड़ियों का स्वागत किया है।
लक्सर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कांवड़ियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उत्तराखंड में हरिद्वार जो कांवड़िए पहुंचे थे उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया और इसी कड़ी में लक्सर में भी इसी तरीके से कुछ स्वागत उनका हुआ है। यहां पर फल और पानी वितरित किया गया है कांवड़ियों को। नैनीताल में आसपास की झीलों को मजबूत करने के लिए DCFRE भीमताल के निर्देश पर आपको बताते चले यहां पर नैनीताल में आसपास की झीलों को मजबूत करने के लिए DCFRE भीमताल के सहयोग से आज नैनी झील में 8000 महाशीर डाली गई। जिलाधिकारी ने पहले भी झील में महाशीर मछलियां डाली हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि कॉमन कार्प प्रजातियों की मछलियां पानी के अंदर प्रजनन करती हैं जिससे झील को नुकसान हो सकता है। वर्तमान में झील 70% मछलियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की सलाह पर झील में कॉर्पन कार्प मछलियों को सीमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जो आगे भी चरणबद्ध तरीके से आगे किया जाएगा। तो नैनी झील में डाली गई है महाशीर 8000 महाशीर मछलियां इसमें डाली गई हैं ताकि झील को नुकसान ना हो पाए। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर 8000 महाशीर मछलियां झील में डाली गई हैं ताकि झील सुरक्षित रहे। कलेक्टर साहब ने बोला कि कॉमन कार्प की एक आदत है, अगर खाना ढूंढने के लिए वो निबलिंग करती है, आपके लेक के चारों तरफ जो जमीन है मिट्टी है उसको खोदती है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी बन सकता है आपका जो अगर आप ग्रैंड होटल के सामने भी अगर आप जा रहे हो जहाँ पर लगातार भूदशा हो रहा है तो इस जगह पर भी एक लैंडस्लाइड और उसका भी एक भूदशा का भी एक कारण बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने DCFRE जो कोल्ड वाटर फिशरीज के डायरेक्टरेट हैं उन लोगों से बात की और वो केवल नैनीताल के लिए नहीं वो पूरे जितने भी हमारे बेग्स हैं उनके लिए हम लोगों ने बात की। हम सिस्टमेटिक वे में एक चरणबद्ध रूप से हम लगातार महाशीर जो इंडेंजर्ड आपकी स्पेसीज है उसको भी हम देहरादून के SSP दिलीप सिंह कुंवर लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इस बार उन्होंने थाना चौकी और कोतवाली में पुलिस और पीड़ित के बीच बिचौलियों का जो रोल निभाते हैं उनकी एंट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस मामले में उन्होंने सभी थाना चौकी प्रभारियों को भी निर्देशित करके जन शिकायतों को खत्म करने के निर्देश जारी किए हैं। तो एक्शन में दिखे SSP जिस तरीके से पुलिस और शिकायतकर्ता के बीच जो बिचौलिए अपनी भूमिका निभाते हैं उन बिचौलियों की भूमिका को यहां पर पूरी तरीके से समाप्त किया गया। इसी के साथ जो भी जन शिकायतें हैं उन्हें खत्म करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक तो मैंने सभी थाना प्रभारियों को चौकी प्रभारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया है कि जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी रूप से हो। मैंने उसका डायरेक्शन दे दिया, उसके मैंने प्रोटोकॉल बता दिया। उसमें एक महत्वपूर्ण है कि मेरा सभी जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके आप अपनी समस्याओं को लेकर के थाना चौकी में जाए, अकेले जाइए, किसी बिचौले के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है नहीं। और आप जन सामान्य कोई अगर सीधे सीधे थाना चौकी में जाएगा उसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी, उसमें कार्रवाई भी होगी। कुमाऊं मंडल में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को लेकर के हल्द्वानी की DIG कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय साइबर सेल का गठन किया गया। कुमाऊं रेंज की DIG नीलेश आनंद भरने ने कहा कि छोटी सी साइबर ठगी के भी लोग शिकायत करें, साथ ही साथ साइबर ठगी बड़े पैमाने पर हो रही है। नीलेश आनंद भरने ने बताया कि यहां हाईटेक ऑफिस बनाया जा रहा है जिसमें साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों के लिए मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर से
ही शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। तो साइबर ठग को लेकर के यहां प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कुमाऊं मंडल में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को लेकर हल्द्वानी के डीआईजी कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय साइबर सेल का गठन किया जाता है। कुमाऊं रेंज की डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि छोटी साइबर ठगी की भी लोगों को शिकायतें करनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो साइबर ठगी की घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा सामने आने लगी हैं। लोग बड़ी ही आसानी से साइबर ठगी कर लेते हैं, लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और जिसके साथ ये घटना होती है उसे पता भी नहीं चलता है। इसलिए छोटी भी जो घटना होती है आपके साथ, उसकी शिकायत आपको करनी चाहिए। कुमाऊं मंडल में अभी परिक्षेत्रीय स्तरीय साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल रखे गए हैं जो साइबर के काम में तज्ञ है। तो इसमें फ़िलहाल जो है अभी जो भी मामले एसआर केस के 2 लाख से ऊपर के फ्रॉड आते हैं उसकी एसआर रिपोर्ट बन रही है, वो रेंज स्तर पे आएगी। उसका जो मॉनिटरिंग होगा और सुपरविजन जो है रेंज स्तर से किया जाएगा। एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो एक साइबर पुलिस स्टेशन बना देहरादून में, फिर दूसरा साइबर पुलिस स्टेशन बना पंतनगर में, फिर जिलों में एक साइबर सेल। तो कुमाऊं मंडल में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को लेकर के हल्द्वानी के डीआईजी कैंप कार्यालय में क्षेत्रीय साइबर सेल का गठन किया जाता है। कुमाऊं रेंज की डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि छोटी से छोटी साइबर ठगी की भी शिकायतें लोगों को दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि साइबर ठगी बड़े पैमाने पर हो रही है। नीलेश आनंद भरने ने बताया कि यहां हाईटेक ऑफिस बनाया जा रहा है, जिसमें साइबर ठगी की शिकायतें हैं वो व्हाट्सएप के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर साइबर ठगी को रोकने के लिए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और साफ तौर पर यहां पर डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने कह दिया है कि साइबर ठगी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टनकपुर में श्रम योगी मानधन योजना कैंप का आयोजन किया गया। ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में 32 लोग पेंशन योजना में पंजीकृत हुए। इस कैंप में कृषि से संबंधित लोग, पीआरडी, घरेलू महिलाएं और ऑटो चालकों ने हिस्सा लिया। इस योजना के तहत 18 से 44 साल तक की उम्र के लोग 3000 रुपए की न्यूनतम गारंटी पेंशन 60 साल की उम्र पूरी होने पर हासिल कर पाएंगे। योजना में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। भविष्य निधि संगठन हल्द्वानी को एक टारगेट मिला है कि करीब 1500 का लक्ष्य प्राप्त करना है हमें इनरोलमेंट में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके लिए हम लोगों ने कई जगह विजिट किया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो कैंप कार्यालय है वहाँ किया, LHPC में एक हमने परसों कैंप लगाया था, वहाँ पर कुछ लोगों ने इनरोल किया। उसके अलावा यहाँ पॉलीप्लेक्स और खटीमा में कुछ लोगों को हमने, जो आसपास के गाँव हैं उनको जाकर किया। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले में श्री सीटर ने फायरिंग करके दहशत मचवा दी। मामला उस समय हुआ जब पड़ोस में रहने वाला एक युवक बिजली का तार जोड़ने के लिए उसके मकान की छत पर चढ़ गया। इससे नाराज होकर हिस्ट्री शीटर ने उस पर हमला कर दिया। वहीं उसे बचवाने के लिए आए व्यक्तियों को भी हिस्ट्री शीटर ने जमकर पीटा। वहीं आरोपी जब गली से भाग रहा था तो उसके हाथ में तमंचा था, जो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग की है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले में श्री शीटर ने फायरिंग करके दहशत मचवा दी। मामला उस समय हुआ जब पड़ोस में रहने वाला एक युवक बिजली का तार जोड़ने के लिए उसके मकान की छत पर चढ़ गया था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हिस्ट्री शीटर फायरिंग करते हुए दहशत मचवाता है और उसके बाद हाथ में बंदूक लेकर के फरार हो जाता है।
बल लगाने को लेकर, आपसी विवाद को लेकर एक सूचना आई है, तो अभी मौके पर पुलिस जो पहुंच चुकी है और जो पीड़ित है उससे जो तहरीर लेके उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। साथ साथ जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश के लिए हमने टीमें बना दी हैं और टीमें तलाश कर रही हैं अभियुक्तों की। हरिद्वार में अपने घर से ससुराल गए युवक की लाश मिलने की खबर से परिजनों में हाहाकार मच गया। मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई 2022 को परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं होने पर निराश परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद कई थानों में शिकायत की गई और कार्रवाई की मांग की गई है। तो आपको बताते चलें, हरिद्वार में अपने घर से ससुराल गए युवक की लाश मिलने की खबर से परिजनों में हाहाकार मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई 2022 को परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई नहीं होने पर निराश परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद थाने में कई बार संपर्क करके कार्रवाई करने की मांग की गई। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की गर्दन काटकर बॉडी को नहर में फेंककर निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसमें संबंधित थाना पथरी के दरोगा की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पुलिस भी नहीं सुन रही है पीड़ितों की, लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय दिया जाए। युवक की गर्दन रेत करके हत्या की गई थी। अपने घर से ससुराल गए युवक की लाश मिलने के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है। परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ना तो बॉडी दी हमको यार, बोले कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मर्डर केस किया है और बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो हमें इंसाफ चाहिए, या तो बॉडी दो, हमें कुछ भी चाहिए, हमें चाहे तो मरेगी दो चाहे जिंदा दो, हमें प्रूफ चाह रहा बस। मेरा लड़का फोन करके बुलाया उन्होंने, अब लेकर गई, मेरा भाई बुला रहा था जी। अब हमें पता नहीं, हमारा लड़का एकदम तक घर नहीं आया। कहाँ काम करता था? कंपनी में काम करता। मोटरसाइकिल वही है उसकी जी, फोन वही है, फोन की लोकेशन वहीं की निकल ली, सब कुछ उनके पास है। 3 बार उन्होंने मेरे से बात करी, हमने कहा भाई घर आ जा, आखिरी माँ होगा मेरे सुराइडे घर लिया, वो ना कर जी। इतनी बार हमारे तो फिर हमने फोन करा, फिर फोन दिया। रामनगर में अपने पालतू मवेशियों को चराने गई एक अधेड़ महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बताते चलें, घटना रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोटा रेंज के अमतौली क्षेत्र की बताई जा रही है। रामनगर में अपने पालतू मवेशियों को चुराने गई अधेड़ महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो पशुओं को चराने गई थी महिला, जिस पर बाघ ने हमला कर दिया। घटना रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोटा रेंज के अमतौली क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला का इलाज फिलहाल चल रहा है। पशुओं को चुराने गई थी महिला और महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। रेंज कार्यालय कोटा रामनगर वन प्रभाग में काम कर रहा था, तो अचानक किसी का फ़ोन आया कि अमतौली में किसी महिला को टाइगर ने हमला किया है। तो मैंने उसको पता करा, तो वास्तविकता पता चला कि महिला को टाइगर ने हमला किया है। महिला जो है अमतौली वन पंचायत में मवेशी को, गाय बकरी को चराने गई थी और उनको जो है उनके एक जांघ में और कमर पे जो है नाखून का खरोंच है, और नाखून के खरोंच को देखते ऐसा लग रहा है कि अचानक मुठभेड़ हुआ है।
और मैं घटनास्थल पर 10 मिनट बाद पहुंचा अपने स्टाफ के साथ, और उनको तब तक गांव वाले रोड पर ले आए थे और उनको अपनी गाड़ी से संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में लाया हूं। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प देखने को मिली है। आपको बताते चलें, कांवड़ियों ने जमकर नारेबाजी की। बहादुराबाद में पुलिस और कांवड़ियों में झड़प, पुलिस ने तोड़ा कांवड़ियों का लैपटॉप। गुस्साए कांवड़ियों ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कांवड़ियों ने लगाए उत्तराखंड पुलिस मुर्दाबाद के नारे। हरिद्वार बहादुराबाद में पुलिस और कांवड़ियों में झड़प, पुलिस ने तोड़ा कांवड़ियों का लैपटॉप। गुस्साए कांवड़ियों ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे जाम किया। कांवड़ियों ने लगाए उत्तराखंड पुलिस मुर्दाबाद के नारे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प देखने को मिली है और यहां पर आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस ने कांवड़ियों का लैपटॉप तोड़ दिया है, जिसके बाद कांवड़ियां गुस्सा करके हरिद्वार दिल्ली हाईवे को जाम कर देते हैं। कांवड़ियों ने उत्तराखंड पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। थाना बहादुराबाद की चौकी क्षेत्र में राजपुतान के समीप रतमऊ नदी के पुल पर एक कार और बाइक की भिड़ंत हो जाती है। घटना के समय 3 कांवड़िए बाइक से हरिद्वार को गंगा जल लेने जा रहे थे। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया और फौरन 2 घायल कांवड़ियों को उपचार के लिए भेजा गया। वहीं एक्सीडेंट के चलते एक कांवड़ियों ने मौके पर भी दम तोड़ दिया, जिसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।